केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सर, जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन उधर पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट किया है और वो कह रही हैं कि 370 हटा के जो ब्रिज था उसको तोड़ने का काम किया गया। सेपरेटिस्ट लीडरों को आपने जेल में डाल दिया। जेल में डालना सोल्यूशन नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूं। आर्टिकल 370 ब्रेकर था, देश के साथ जम्मू कश्मीर जोड़ने का ब्रेकर था। आज वो ब्रेकर हटाए गए। ब्रिज नहीं है, वो ब्रेकर है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में इतने साल लागू नहीं होता था। जिन्ना का कॉन्स्टिट्यूशन था वो आर्टिकल 370। आज मैं पूछना चाहता हूं, फिर आर्टिकल 370 हटाकर फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहते हैं। जो एससीज को, जो एसटीज को, पहाड़ियों को, गुज्जरों को जो रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, जो बीसी रिजर्वेशन दिया गया, वो रिजर्वेशन वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में रहने वाले गरीबों के लिए, सामाजिक अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सभी अधिकार हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर लोगों को दिया है। वो महिला हो, किसान हो, नौजवान हो। एक चाइल्ड मैरिज बैन एक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन हम आने के बाद किया। पहला तो एज से संबंध ने किसी भी शादी करते थे। तो हवाला दे रही हैं आपके पुराने वरिष्ठ नेताओं के, एल के आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की, कि उन लोगों ने भी सेपरेटिस्ट नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन आपने जेल का रास्ता अपनाया कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को आज मैं बताना चाहता हूं, जब चर्चा करते वक्त भी जो टेररिस्ट को कभी कोई फ्री नहीं छोड़े, ये बिल्कुल गलत है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कोर्ट के आधार पर जेल में रहते हैं। इसलिए टेररिस्ट विषय पर हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी सरकार का टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। इसके रिजल्ट आज जम्मू कश्मीर में दिखते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी, आज कैसे है? हर गांव में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे, लोग फ्री चल रहे, 2 करोड़ लोग टूरिस्ट आए हैं, G20 मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है। आज एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रहे, एजुकेशन एक्टिविटी चल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी चल रहे, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गए, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ गए। बिल्कुल झूठ बोल रहे ये लोग। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर जनता हैप्पी नहीं है, ऐसा बोले, ये बहुत गलत है। आखिरी सवाल सर, आप एनसी और कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उधर से कांग्रेस जवाब दे रही है कि एनसी आपके साथ सरकार में रही, उमर अब्दुल्ला आपकी ही सरकार में, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, और राज्य में आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस तो कह रही है कि ये दोनों प्रो इंडिया पार्टियां हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब का स्थिति अलग था, जब हम पाकिस्तान से जाकर, हमारा प्राइम मिनिस्टर दोनों जाकर, हमारा आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों पाकिस्तान जाकर चर्चा करने के लिए प्रयास किया। जब का स्थिति अलग है, आज का स्थिति है, एक अच्छा वातावरण है, एनवायरमेंट ठीक हो गया, लोग अभी खुशी है। एजुकेशन एक्टिविटी हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, हर विषय पर आगे बढ़ रहे। इसी विषय पर फिर आप लोग आर्टिकल 370 लागू करेंगे। जो जितने एक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट जितने भी जम्मू कश्मीर में लागू रहे वो वापस लेंगे। फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाएंगे, जेल जितने भी टेररिस्ट संबंधित लोग हैं उनको छोड़ देंगे, पाकिस्तान से चर्चा करेंगे, बॉर्डर ट्रेड करेंगे, और हिंदुओं का अपमान करते हुए शंकराचार्य हिल्स को नाम बदलेंगे। ये बहुत एंटी हिंदू, एंटी इंडिया स्टैंड्स ये लोग बता रहे। इसी विषय पर मेरा सवाल है। ठीक है। तो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कह रहे हैं कि 370 असल में ब्रिज नहीं ब्रेकर था, यानी कि महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। और सीधे सीधे एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस पर जो बीजेपी के सवाल हैं उस पर कांग्रेस कह रही है कि इन्हीं पार्टियों के साथ बीजेपी ने पहले अलायंस में सरकार बनाई थी केंद्र और राज्य में, तो बीजेपी पलट के कह रही है कि अब की स्थिति और तब की स्थिति में फर्क है। अब आर्टिकल 370 को हटाया गया है और राज्य में आतंकवाद पर अंकुश लगा है। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ ममता भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।